ठीक है, बढ़िया। तो आज हम इनोवेशन टाउन होम्स देख रहे हैं। ये एक नया प्रोजेक्ट है जो अभी अभी साउथ साइड में पूरा हुआ है। ये डेवलपमेंट डेविस कंपनीज और पेरेग्रीन कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने बनाया है। अभी उनके पास सिर्फ 2 फ्लोर प्लान बचे हैं, 2 और 3 बेडरूम वाले टाउन होम्स। उनकी एक बड़ी खासियत है कम हुआ, ठीक है, और वह $255 प्रति महीना है, जिसमें पूरी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस शामिल होगा। हाँ, और इंश्योरेंस और कॉमन एरिया पर टैक्स। हाँ, मेरा मतलब है आजकल ये एक सस्ता हुआ है। तो चलिए इसे समझते हैं। हम लोकेशन से शुरू करेंगे। इस लोकेशन के लिए आपको क्या मिल रहा है? आप इसे कैसे रेट कर रहे हैं? लोकेशन, मैं इसे 6.5 दे रहा हूं, और सच कहूं तो मैं इसे और ज्यादा देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि ये एरिया बदल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब ये इंसान पर निर्भर करता है ना? अगर आप डॉक्टर या नर्स हैं तो आप सीधे काम पर पैदल जा सकते हैं। आप जानते हैं, आप इसे हरा नहीं सकते। ये सिर्फ एक ब्लॉक दूर है। और फिर मेरे लिए मेरा ऐतिहासिक इलाकों से व्यक्तिगत रूप से गहरा लगाव है, इसलिए रोजर पार्क के पास होना बहुत बढ़िया है। और नए कंस्ट्रक्शन के लिए ये अनोखा भी है। एक 100 साल पुराने घरों से घिरा एकदम नया टाउन होम। आप जानते हैं, मेरा मतलब है ये काफी अच्छा है और निश्चित रूप से मुझे कुछ शांति देता है। इसलिए मुझे इसे 6.5 देना पड़ा, क्योंकि ये अभी ठीक डाउनटाउन में नहीं है। ये एक डॉक्टर के लिए एकदम सही है, लेकिन सेंट पीट में लाइफस्टाइल के लिए बेहतर लोकेशन भी है। हाँ, मैं भी ज्यादा देना चाहता था, लेकिन इसी तरह के कारणों से मुझे 6.6 पर रुकना पड़ा। हाँ, ये एक उभरता हुआ एरिया है, लेकिन उस रीडेवलपमेंट का फायदा उठाने में आपको कितना समय लगेगा? अब इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। मेरा मतलब है वे सभी कंक्रीट ब्लॉक के बने हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत अच्छा है। ब्लॉक कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आपको तूफान के दौरान किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही उनमें इंपैक्ट विंडो भी हैं। मैं कंस्ट्रक्शन के लिए इसे 10 में से 8 नंबर दूंगा। ठीक है, हाँ, मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा नंबर दिए। मैंने 8.6 दिए। मुझे लगा कि इसे देखते समय फिनिशिंग लेवल की सभी डिटेल्स शानदार थीं। आप जानते हैं, वाटरफॉल क्वार्ट्ज काउंटरटॉप्स, और बस सब कुछ टॉप क्लास का था। मुझे लगा कि इनोवेशन का कंस्ट्रक्शन उतना ही अच्छा है जितना मैंने किसी भी लग्जरी बिल्डर का देखा है। हाँ, मैं इससे सहमत हूं। ठीक है, अब वैल्यू की बात करते हैं। इसे रेट करने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो पिनेलस काउंटी में सभी टाउन होम्स के लिए प्रति स्क्वायर फुट औसत कीमत 319 है, लेकिन खास तौर पर नए कंस्ट्रक्शन के लिए ये 408 है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट औसतन 363 प्रति स्क्वायर फुट पर आ रहा है। तो ये पिनेलस काउंटी में मार्केट में सभी टाउन होम्स के ठीक बीच में लिस्टेड है, लेकिन ये सिर्फ वही है जो मार्केट में एक्टिव है। इस अंतर को समझना जरूरी है। जब हम देखते हैं कि असल में क्या बिका है, तो पिनेलस काउंटी में टाउन होम्स का औसत 309 प्रति स्क्वायर फुट है। अब जाहिर है ये एक औसत से बेहतर लोकेशन है और औसत से बेहतर बिल्ड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये कीमत वैल्यू के हिसाब से एक अच्छी डील है। हालांकि वैल्यू में कुछ कमियां भी हैं। यहां कोई सुविधाएं नहीं है। हाँ, कोई पूल या ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, और ये थोड़ी बिजी सड़क पर है। वहां MLK काफी बिजी है, लेकिन कुल मिलाकर अप्लायंसेज शामिल हैं। बहुत सारी नेचुरल लाइट है। और मैंने कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्लोर प्लान के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ये फ्लोर प्लान काफी समझदारी वाले हैं। बड़ी अलमारियां, बड़े बाथरूम, वे काफी जगहदार हैं। वे अच्छे से बने हैं। किचन दूसरी मंजिल पर है, तो वहां ऊपर जाना काफी आसान है। मुझे पता है कि टाउन होम्स के साथ ये एक बड़ी समस्या होती है। इन यूनिट्स में रूफटॉप टेरेस भी है। बहुत से पड़ोसियों ने
वहाँ पेरुगुला और ग्रिल वगैरह लगा रखे हैं। मुझे ये बहुत उपयोगी लगता है और नज़ारा कमाल का है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से मैंने इसे वैल्यू के लिए 7.8 रेट करने का फैसला किया है। मैंने इसे इससे ज़्यादा रेट किया था और मैं इसे कम करता गया क्योंकि मैंने इस बात पर सोचा कि ये असल में कोई अनोखी दिखने वाली बिल्डिंग नहीं है और फिर इसकी कीमत इस तरह से रखी गई है जो शायद सही है। कोई शानदार डील नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अच्छी वैल्यू है। ये, जैसा कि आपने कहा, एक नर्स या डॉक्टर के लिए बहुत मायने रखेगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो डाउनटाउन के करीब रहना चाहता है। मैं इसे 8 देना चाहता था, लेकिन मैंने 7.8 पर सहमति जताई और मुझे लगता है कि मैं 7.5 पर हूं यार। मेरा मतलब है, मुझे सच में ये पसंद नहीं है कि ये एक व्यस्त सड़क पर है। बेशक मुझे लगता है कि ये एक शानदार बिल्ड है। मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं था जिसने मुझे आकर्षित किया। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे अनोखी चीज क्या कहेंगे? मैं कहूंगा लोकेशन। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह एक ऐसा इलाका है जो सचमुच मेरी पूरी जिंदगी खाली था और अब यह तरक्की कर रहा है। मुझे लगता है कि वैल्यू वही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर लोकेशन पर 6.55, कंस्ट्रक्शन पर 8.3 और वैल्यू पर 7.65 है। इससे हमें कुल स्कोर 7.5 मिलता है। क्या आपको लगता है कि 7.5 इस कम्युनिटी के साथ न्याय करता है? हाँ, मुझे लगता है। खैर, ये बहुत ज्यादा नहीं बिक रहा है, तो ये बात समझ में आती है। हाँ, मेरा मतलब है, अगर ये 10 होता तो ये बिक चुका होता, है ना? ये सही है।